सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझको आज का दिन दिया। और फिर से एक बार आप सबको हैप्पी क्रिसमस और आने वाला नया साल भी आपको शुभ और शांति समाधान से चले जाए। देवानुग्रह मिनिस्ट्री की ओर से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि सब मेरे सब्सक्राइबर और उसी तरह से मेरे लिए प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए मैं अपने दिल से शुक्रगुजार हूँ। हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप जानते हैं कि आज हम फिर से एक बार क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा थी। ये मेरी इच्छा या आपकी इच्छा नहीं। तो आज बहुत से लोग आज चर्च को गए और उसी तरह से क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कुछ बातों को यहाँ पे आपके सामने रखूँगा और उसका अध्ययन हमको करना बहुत ही ज़रूरी है। क्या सचमुच जो क्रिसमस है उस क्रिसमस को मैं जानता हूँ या मैं अपने मन से उसको पहचानता हूँ कि यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है। तो इस बात को जानने के लिए आइए हम लोग शुरू करें। तो मैं मत्ती का उसका 18 से 25 इस विषय पे मैं अध्ययन करूँगा आपके लिए। बाइबल आप पढ़िए और मैं सीधे से वचन की ओर बढ़ूँगा क्योंकि आपका मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ। सबसे पहले तो यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। मेरे भाइयों, ये वचन, ये स्टेटमेंट, ये जो शब्द या एक बातें है, इस बात को हम लोग किसी भी दुनिया में इस स्टेटमेंट को नहीं देखते और देखते हैं तो इसके पीछे के कारण को अगर हम समझेंगे कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, क्यों यहाँ पे लिखा गया, क्योंकि इस प्रकार ना किसी का भी जन्म हुआ है, फर्स्ट पॉइंट। और इस प्रकार जैसे यीशु जिया है वैसे कोई भी नहीं जिया है, और इस प्रकार जैसे यीशु मरा है वैसे कोई भी नहीं मरा है। हमारे पापों के लिए वो मारा गया। और चौथी बात जो है, ये सबसे भी महत्वपूर्ण है। हर बातें महत्वपूर्ण है, एक ही बातें महत्वपूर्ण नहीं, उसका जन्म भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार किसी का जन्म नहीं हुआ। और उसका जीवन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने मानसिक, आत्मिक, शारीरिक, आध्यात्मिक सारी चीजों की परिपूर्णता हमको जीवन में दिखा के दी। और तीसरी सत्यता को हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान, ये भी कहीं नहीं, यीशु मसीह का क्रूस पे मारा जाना भी, ये भी एक अद्भुत कथा है। और यहाँ पे जो मनुष्य सोचता है, जो भी मनुष्य के विचार है कि अगर मुझको कोई मारेगा तो मैं उसको दुगना उसकी सजा दूंगा, इस बात से ये उल्टा ही चक्र को हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई मुझको मारेगा तो मैं उसको माफ करूंगा। दुनिया में टेररिस्ट होते हैं, वो लोगों को खत्म करने के लिए, अपनी घृणा को बताने के लिए और अपने किए हुए सारे वो बदले को लेने के लिए वो क्या करते हैं कि लोगों को मारते हैं और सताते हैं, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है, इन्होंने मेरा अन्याय किया है और मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यीशु मसीह के बारे में अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह ने क्रूस पे इनको क्षमा किया। तो इस प्रकार यीशु मसीह का जन्म हुआ कि एक कुंवारी मरियम या कुंवारी लड़की से उसका जन्म हुआ। ये बातें उतनी सामान्य बातें नहीं मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि हम लोग देखते हैं पुराने नियम में जब देखेंगे तो वहां पे अब्राहम और सारा को जो बुजुर्ग अवस्था में थे तभी उनको बच्चा हुआ था। और इलिशिबा और जकरिया को देखते हैं कि वो भी जब बुजुर्ग अवस्था में थे तभी उनको बच्चा हुआ था। और डॉक्टर इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि एक बुजुर्ग अवस्था में जो सारे अपने पीरियड को खत्म करने के बाद बच्चे होने की संभावना, या 40 साल के बाद या 45 साल के बाद बच्चे होना असंभव है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब्राहम जो था वो 100 साल का होने के बाद, 99 ईयर्स होने के बाद उसको इसहाक हुआ था। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारे जीवन में परमेश्वर ने वचन के द्वारा इतनी गहराइयों को और इतनी सच्चाइयों को और ऐसे असंभव बात को बताया और उसने करके दिखाया। तो यहाँ पे और एक बात के ऊपर मैं आपका ध्यान प्रकाशित करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का जन्म सिर्फ बुजुर्गों से नहीं हुआ, लेकिन एक कुंवारी से बच्चा पैदा होना, ये तो नामुमकिन बात थी। और इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। तो आज
क्यों मुझको यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह अगर मेरे जीवन में आएंगे तो असंभव सा काम वो मेरे जीवन में करेंगे, और असंभव सा चमत्कार या मिरेकल्स मेरे जीवन में होने पाएंगे। लेकिन अगर मैंने विश्वास किया, तो मैंने अगर उसकी आज्ञा को माना, तो मैं बिना कोई शक किए कि मैं उसकी आज्ञा को मानूंगा, और तभी परमेश्वर सब कुछ संभव करता है। और जैसे कि लूका के 1:137 में लिखा है कि परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं। दूसरी बात यहाँ पे मैं देखता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ कि यीशु मसीह का पिता कौन है। आज तक 99% लोगों ने मुझको जवाब दिया कि यीशु मसीह का पिता जो है यूसुफ है। तो यहाँ पे अगर 18 में आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी। इकट्ठा होने से मतलब शादी होने से पहले। तो ये एक बड़ी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने कुंवारी मरियम को पवित्र आत्मा के द्वारा उसको क्या किया कि उसको बेटा दे दिया। तो यह कहने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह का पिता योसेफ सिर्फ संभालने वाला मार्गदर्शक था, और इस दुनिया में उसको परमेश्वर ने जिस रास्ते से चलने के लिए कहा था, जिसके कारण यीशु मसीह की भी सुरक्षा या यीशु मसीह के सुसमाचार को यूसुफ के द्वारा फारो राजा, हेरोद राजा, पिलात राजा तक पहुंचने के लिए हम लोग देखते हैं कि इसमें यूसुफ एक गार्डियन का काम करता है, एक बच्चा संभालने का एक काम करता है। बहुत ही पिता से भी ज्यादा उसने रिस्क लेके उसने क्या किया है कि यीशु मसीह को संभाला है। वो गार्डियन है, लेकिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह का बेटा है। और अगर मैं पूछूंगा कि पवित्र आत्मा का बेटा कौन, तो आप कहेंगे यीशु मसीह। तो मैं आपसे कहूंगा कि पवित्र आत्मा का बेटा पवित्र आत्मा है, क्योंकि उत्पत्ति के पहले अध्याय उसमें दूसरे वचन में भूमि बेडौल थी और वह उसी तरह से उसमें जान नहीं थी, और तीसरा भूमि जो थी अंधकार में थी, और चौथी बात वहां पे लिखा है कि जल समूह पे पवित्र आत्मा चलता था। तो यहाँ पे हम लोग पुराने नियम में पवित्र आत्मा जल के ऊपर चलता हुआ दिखाई दिया, और नए नियम में यीशु मसीह जल के ऊपर चलता हुआ हमको दिखाई देते। तो इस तरह से पवित्र आत्मा का बेटा पवित्र आत्मा। और यहाँ पे और एक तीसरा सवाल आएगा कि फिर पिता कौन है और पवित्र आत्मा कौन है, और इसका भी जो उल्लेख है या उसका जो प्रकटीकरण है यहाँ पे हमको यूहन्ना बहुत ही अच्छे से देता है। जो वचन हमको पता है, यूहन्ना के 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में करे। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, आत्मा परमेश्वर है, आत्मा परमेश्वर है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का त्रिएकता में कैसे मिलन होता है। और भी अगर हमको मजबूत होना है इन विचार में, तो यूहन्ना का 14 उसमें अगर आप 6 और 7 में देखेंगे कि यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य, जीवन और मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता की ओर नहीं जा सकता। तभी फिलिप कहता है कि यीशु मसीह आप हमको पिता दिखा दीजिए, उतना ही काफ़ी है। तभी यीशु मसीह बोलते, अरे क्या फिलिप, मैं तेरे साथ में इतने दिनों से था, क्या तू नहीं जानता? जिसने मुझको देखा उसने पिता को देखा, जिसने मुझको देखा उसने पिता को देखा। पिता यीशु मसीह में है। तो अभी त्रिएकता का संबंध या क्या है, ये सारी बातों को इवन एक बच्चा भी समझ सकता है। इसको बड़ी बड़ी थियोलॉजी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो विश्वास करता है उसके लिए सारा संभव कैसे होता है कि अगर हमारे जीवन में भी यीशु मसीह का जन्म होने की अगर चाहत रखते हो, तो हमको भी पवित्र आत्मा से भरते रहना चाहिए। और पवित्र आत्मा से कब भरेंगे? जब वचनों को हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, उसमें बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, वचन बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, और वचन बनने के बाद हम यीशु मसीह की तरह, पवित्र आत्मा की तरह बनना शुरू होता है।
क्योंकि यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हो गया। आज आप और मैं देहधारी है, और इसके लिए हमको चाहिए कि हमको वचन को पढ़ते 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 बढ़ते बढ़ते हमको पवित्र आत्मा में बनना चाहिए, उसके बेटे बेटियां बनना चाहिए। और इस तरह से यीशु मसीह का जन्म शब्द के द्वारा पैदा हुआ। हमको क्या करना है? शब्द लेके हमको यीशु मसीह में जन्म लेना है। और इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं कि वहाँ पे यूसुफ नाम का जो व्यक्ति था वो एक बहुत ही धर्मी व्यक्ति था, और यहाँ पे उसके बारे में वो लिखा है कि उसे बदनाम करना नहीं चाहता था और चुपके से त्याग देने का विचार किया था। तो यहाँ पे दो बातें अच्छी है, लेकिन तीसरी बातें जो है वो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ में थी। और जैसे हम लोग जकरिया को भी देखते हैं कि परमेश्वर के दूत ने आके कहा, जकरिया तेरे को बेटा होने वाला है, तो ये कैसे संभव है बोल के उसने सवाल किया। मैं तो एक बुजुर्ग हूं। और इसके लिए परमेश्वर के दूत ने उसको सजा क्या दी कि जब तक तेरा बेटा नहीं होगा तब तक तेरा मुंह नहीं खोलेगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ में जाते हैं तो परमेश्वर हमारे मुंह को क्या, हमारे जीवन को भी बंद कर डालता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जैसा मैं चाहता हूं मेरी इच्छा इन लोगों के द्वारा पूरी हो, ये नहीं कि मैं लोगों की या दुनिया की इच्छा को पूरा करूंगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रिस्क के ऊपर रिस्क है, रिस्क के ऊपर रिस्क है। यहाँ पे मरिया जो कुंवारी है वो समाज में यूसुफ को, उसी तरह से उसके रिश्तेदारों को क्या जवाब देगी बोल के वो सोच में पड़ती है। लेकिन एलिजाबेथ को मिलने के बाद सारे सवालों के जवाब उसको मिल जाते हैं, क्योंकि वो बोलती है कि प्रभु की माता मेरे घर में आई। तो वो जो भी पूछना चाहती थी सब कुछ वहाँ पे खत्म हुआ। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर हमारे सामने कुछ सवाल रखता है तो उसका जवाब पाके हमको पूरा समाधान वो देता है। और इसके लिए यूसुफ भी देखते हैं कि उसके बाहर का यूसुफ बहुत ही अच्छा था, लेकिन अंदरूनी यूसुफ की सोच अच्छी नहीं थी। हमारे जीवन में सोचना अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसको हम लोग कार्य में नहीं करते, हम अच्छे हैं या बुरे हैं कोई नहीं बता सकता। और यहाँ पे जो जवान बच्चे हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि तुमको भावनाएं आएगी, तुमको व्यभिचार के विचार आएंगे, लेकिन तुम सोचो, लेकिन वो जाने तक उसको करने की कोशिश मत करो। डोंट टेक एक्शन व्हाट यू आर थिंकिंग इफ द थॉट्स आर बैड। अगर आपकी सोच गलत है तो उस सोच को आपके कार्यों में प्रकट मत कीजिए। और आगे चल के हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो सोच ही रहा था, और कन्नड़ में बहुत ही अच्छा है। अगर मैं आपको बता दूंगा आपको तो शौक होगा कि जब देखा कि यूसुफ जो सोच रहा था, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ। इसको कन्नड़ में बहुत ही अच्छा लिखा है, अले योसेफा। बोले तो अरे जोसेफ तू क्या कर रहा है, तू परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जा रहा है, हे यूसुफ। और वहां पे उसको याद क्या दिलाता है कि दाऊद की संतान है तू, दाऊद के वंश से तू पैदा हुआ है, और इस तरह से तू सोचता है, तू मसीह होके इस तरह से गलत रास्ते पे चलता है, प्रभु का वचन पढ़ना तुझको पसंद नहीं आता है। और यहां पे हम लोग देखते हैं कि यूसुफ को उसने छोटी सी डांट यहाँ पे लगाई और कहा कि अपने पत्नी को तू ग्रहण करने के लिए आगे पीछे मत सोच। जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है तो हमको करने में ही हमारी नहीं पूरे हमारे वंश की भलाई होती है। क्योंकि अगर हम लोग अगर उसमें अगर ओबीडियंस होते हैं, आज्ञाकारिता होते हैं, तो एदेन बगीचे में जो शाप हमको बाहर जाने का मिला था वो शाप ना मिलते हुए हमको अभी इमानुएल का आशीर्वाद मिलेगा, जो हम लोग आगे बढ़ के वहाँ पे देखेंगे इमानुएल का मतलब क्या है। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूसुफ भी जो था वो डर गया था, और उसी तरह से उसने कहा कि 21 में उससे कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों के पापों का उद्धार करेगा। आज मैं वचन को जल्दी से कंक्लूड करूंगा। यीशु मसीह को 3 नाम थे। पहला नाम यीशु, यीशु का मतलब पापों से बचाने वाला, इंग्लिश में आता है सेवियर, यानी
He came to save us on this world. तो उसके लिए हमारे जीवन में हमको समय को सेव करना है, हमको हमारे पैसों को सेव करना है, और उसी तरह से हमारे रिश्ते को सेव करना है, और उसी तरह से हमारे काम में हमको सेव करना है, हमारे घर में लाइट को हमको सेव करना है, हमारे घर में हमारे को खाने पीने के ऊपर कंट्रोल करके उसको सेव करना है, क्योंकि अगर आप आज बचाएंगे तो कल तुम बच जाओगे। एक उदाहरण ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन यीशु मसीह हमको, जो हमने पाप किया है, पाप का मतलब जब हम किसी औरत को गंदी नज़र से देखते, लड़की को बुरी निगाह से देखते, मन में बुरा सोचते, तो हमने पाप कर डाला है। और इसी पाप को धोने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। और यीशु मसीह जब हमको पाप से धोएंगे तो इमानुएल, और जैसे मैंने एदन बगीचे की कहानी में बताया कि परमेश्वर ने आदम हवा से दूर जाने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पे इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ आना चाहता है। कब? जब हम यीशु के लहू से शुद्ध होते हैं, तभी हम उसकी शुद्धता के बाद में इमानुएल के कांटेक्ट में, या परमेश्वर हमारे साथ में होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में एक बात को हमको ध्यान में रखना है कि यीशु मसीह क्या मेरे पापों को धोया है। मैंने यीशु मसीह को अपने पापों के बारे में बताया है। आज हमारी नजरें, हमारी सोच और हमारे आत्मा की विचार सचमुच में शुद्ध है। यीशु मसीह को जगह नहीं मिली बोल के हम लोग लूका के अध्याय में, जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म है, तो उसको वहाँ पे हम लोग देखते कि चरनी में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। आज हमने अपने चरनी में क्या क्या रखा है? चिंता को रखा है, बोझ को रखा है, गंदगी रखा है, अलग अलग सोच को रखा है, लेकिन उस चरनी में यीशु को नहीं रखा है। हमको सबसे पहले शुद्ध होना है। इस भूतों को, जो दुष्ट आत्मा है, हमारे जीवन से बाहर निकालना है, और उस जगह को भरना है, उस जगह को हमको भरना है, उस जगह को हमको भरना है। नहीं तो खाली रखोगे तो साथ और दुष्ट आत्मा आके आपका जीवन सर्वनाश करेगी। और इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में इमानुएल आया है। और तीसरा जो 18:1 में देखते हैं कि वहाँ पे यीशु क्रिस्त या यीशु मसीह का नाम आया है। तो तीसरा नाम जो है उसका मसीह है। मसीह का मतलब है जो अभिषिक्त होता है, जो राजा होता है, जो उसका जिसका अभिषेक किया है, वो राजा के राजा यीशु मसीह है। तो यहाँ पे 3 नाम क्यों दिए गए? यीशु मसीह इस दुनिया में पापों से छुटकारा दे के परमेश्वर से मिलवाने के लिए, और वो अभी चला गया है, वो आएगा, और जो जो उसमें विश्वास किए हैं उनको भी साथ ले जाएगा। आर यू रेडी टू कम विथ जीसस? यीशु मसीह एक पापी से खुश होते हैं जो पश्चाताप करता है, और स्वर्ग से पर यीशु मसीह दिखाता है कि देखो वो पापी मन परिवर्तन किया है। आज हमको इस बात को जानना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत ही कम समय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लेक्चर देना नहीं चाहता हूँ। पॉइंट के ऊपर आता हूँ कि आज हमको क्या करना है कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ। इस प्रकार किसी का नहीं हुआ, ये मेरे लिए और आपके लिए हुआ। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, हम भी पवित्र आत्मा में चलने वाले बन सके। यीशु मसीह के जो गार्डियन थे, जो पिता थे, यीशु अंदर से एक सोच रहे थे, बाहर से एक सोच रहे थे। आज हमको भी एक अंदरूनी जोसेफ और बाहरी जोसेफ क्या है हमारे जीवन में हमको देखना है। और उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि बाद में यूसुफ जो था ओबीडियंट हुआ। हम देखते हैं कि मरिया जो थी ओबीडियंट थी, जो स्वर्गदूत था वो ओबीडियंट हुआ था, जकरिया जो था ये ओबीडियंट हुआ था। आज हमको भी आज्ञा मानना है, नहीं तो आदम हवा की तरह परमेश्वर भी हमको इस जीवन से बाहर निकाल देगा। और इसके लिए यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग, सत्य, जीवन है। और एक दिन यीशु मसीह आएगा, मसीहा बन के आएगा, वो हमको साथ ले जाएगा। एक बात की ओर ध्यान दीजिए, यीशु मसीह जो था एक भेड़ के बच्चे के समान वो क्रूस के ऊपर मारा गया। यीशु मसीह एक भेड़ के बच्चे के समान वो मारा गया, लेकिन अभी जब वो आएगा तो एक सिंह की तरह वो आएगा, एक न्यायाधीश होके वो आएगा। और इसके लिए मरने से पहले इस क्रिसमस को अपने दिल में सजाओ, उस चरनी को साफ कर दो,
जो प्राणी का स्वभाव है, जो दुष्टात्मा का स्वभाव है, जो गंदगी है, उसको सब शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह को अपना जीवन दे दो। और जब घर खाली होगा तो यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आना चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों भी एक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब मसीहा आएगा तो जरूर हमको साथ में ले जाएगा। अगर आपने अपने पापों को यीशु मसीह के सामने रखा, उसके पास से शुद्धकरण हुआ और परमेश्वर के सामने आएंगे, स्वर्ग में रहेंगे। और परमेश्वर हमको इस क्रिसमस के दिन में सिर्फ एक खुशी का क्रिसमस नहीं, एक बहुत ही सीरियस क्रिसमस है। क्योंकि उसी समय में यीशु मसीह 2 साल के होने के बाद 2 साल के कितने बच्चों को हेरोद राजा ने मारा था और कितने लोग यीशु मसीह के लिए मर गए थे, बच्चे भी वहाँ पे रक्त साक्षी हो गए। और इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन में, आप इस जीवन में हमको सबसे पहले यीशु मसीह के पास आना है, शुद्ध होना है और नए जीवन, नए साल में, नए वर्ष में हमको नया व्यक्ति बन के यीशु मसीह के लिए जीने के लिए परमेश्वर पिता हम सब की सहायता और मदद करे। धन्यवाद। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। ये वचन जिन्होंने सुना है प्रभु, उनके साथ में आपने बात किया, धन्यवाद देते हैं। बचे हुए दिन और आने वाला नया साल हम सब हमारे भाइयों बहनों के लिए शुभ, शांति और उद्धार का मार्ग होने दीजिए। यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन।